नहर में एक 22 साल की लड़की की लाश तैर रही होती है। आसपास के लोग वहां से गुजरते हैं। कुछ लोग जब उस लाश को देखते हैं तो फौरन पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है, गोताखोरों को बुलाया जाता है और फिर उस लाश को बाहर निकाला जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जो एक सबूत है, वहां पर एक खड़ी सेंट्रो कार। पुलिस उस कार को देखती है, उसके हिसाब से तहकीकात करना शुरू करती है और उस लड़की के परिवार तक पहुंच जाती है। अब जैसे ही उस लड़की के घर पर पुलिस पहुंचती है तो वहां पर कोई नहीं होता, पूरी फैमिली गायब होती है। अब जो यूपी पुलिस है वो इस केस को बंद कर देती है बड़ी आसानी से। शुरुआती दौर में तो लगता है कि पुलिस इस पूरे केस को सुलझाकर ही मानेगी, लेकिन जब परिवार नहीं मिलता तो यूपी पुलिस बोलती है कि ये जो पूरा मामला है वो ऑनर किलिंग का है, इसे आप बंद कर दीजिए। अब केस बंद हो जाता है और इस केस की फाइलों पर धूल फांकने लगती है। लेकिन जब 2018 में दिल्ली क्राइम ब्रांच उस केस को लेकर एक ऐसा खुलासा करती है जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। एक परिवार के 5 लोग महज 10 घंटे के अंदर एक कार के अंदर ही खत्म कर दिए जाते हैं। किसी ने इतनी खतरनाक साजिश रची थी तो उसके आगे यूपी पुलिस भी कुछ भी नहीं सोच पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोनू मीडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी वारदात के बारे में जिसमें लालच और दोस्ती में किस तरीके से दगा की जाती है, कैसे कोई आप पर विश्वास करता है, उसके बाद भी कुछ लोग आपके पीठ के पीछे खंजर भोंक ही देते हैं। किस तरीके से ऐसे लोग इस दुनिया में हैं, वो आप जानेंगे तो जानकर हैरान रह जाएंगे। जैसा कि मैंने ऊपर वीडियो में बताया कि जिस लड़की की लाश मिली थी, इस लड़की के बारे में पता लगता है ये लड़की है वेद प्रकाश किरोड़ीमल की बेटी। इसका नाम है नैना। नैना के घर पर पहुंचते ही पुलिस वाले वहां सब देखते हैं। घर का एक भी सदस्य घर पर मौजूद नहीं होता है। आस पड़ोस से जब पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि वो 1-2 दिन पहले यहाँ से चले गए हैं। पुलिस वालों को लगता है कि ये ओनर किलिंग का मामला है, क्योंकि एक लड़की की लाश मिल चुकी है। उसके बाद जो पूरी फैमिली है वो गायब हो गई है। पुलिस पूरी तरीके से इस केस को ओनर किलिंग का केस बताती है। कोर्ट में जाकर चार्जशीट भी पेश करती है और नैना की जो हत्या हुई है वो पेरेंट्स ने ही की है, ऐसा बोल के केस को बंद कर दिया जाता है। साल 2016 की ये बात और केस अब बंद हो चुका था। इसके बाद साल 2018 में अचानक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच एक खुलासा करती है और बताती है कि जो नैना किरोड़ीवाल है, सिर्फ उसकी हत्या ही नहीं बल्कि उसके साथ उसके पिता, उसकी माता और उसके भाई को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। और मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं जो इस पूरे परिवार के साथ रहते थे। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। वेद प्रकाश किरोड़ीमल दिल्ली के वजीराबाद में रहा करते थे। मजनू की टीला पर इनकी एक गारमेंट्स की दुकान थी। साथ ही साथ ये फाइनेंसर का भी काम करते थे। मतलब अगर किसी को लोन देना हो या कुछ पैसे देने हो तो ब्याज पर पैसे दे दिया करते थे। इनकी पत्नी का नाम है साधना, साथ ही इनके बेटे का नाम शुभम और इनकी बेटी नैना, जिसकी लाश मिलती है। इसके बाद इस कहानी में 2 किरदार और है, रितेश कटियर और अभिषेक पाल। इन दोनों पर आपको खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यही वो दोनों लोग हैं जो कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए। ये दोनों वो किरदार है जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया। उन्होंने इस पूरे परिवार का खात्मा कर दिया था। अब सबसे पहले मैं आपको कहानी ना बताकर दिल्ली पुलिस की एक ऐसी बात बताता हूँ कि दिल्ली पुलिस ने कैसे इस पूरे क्लू को पकड़ा। तो एक किरदार इस कहानी का है मनोज बावला। मनोज बावला रितेश और अभिषेक का दोस्त था। मनोज बावला ने एक दिन ऐसे ही शेखी भगाड़ने के चक्कर में एक आदमी से कह दिया, तुम्हें पता है आज से 2-4 साल पहले हमने 4 कत्ल एक साथ किए थे। इसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ और यूपी पुलिस हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाई। हमने यूपी पुलिस को किस तरीके से बेवकूफ बना दिया। सामने वाला ये सारी बातें सुनता है और सारी बातें सुन के दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बता देता है। पुलिस उसकी डिटेल खंगालती है और उसकी कुंडली निकालती है, साथ ही साथ कॉल डिटेल्स भी निकलती है। तो पुलिस को पता लगता है इसकी दोस्ती अभिषेक पाल नाम के आदमी से है। अब पुलिस को पता लग जाता है कि अभिषेक पाल का कुछ कनेक्शन जो वेद प्रकाश से है उनके साथ जरूर है, क्योंकि जो मनोज बावला है वो वेद प्रकाश से भी उन कॉन्टेक्ट में था और अभिषेक पाल से भी, क्योंकि उनकी पुरानी कॉल डिटेल हिस्ट्री निकाली जाती है। अब दिल्ली क्राइम ब्रांच को पता लग गया था कि ये जो पूरा केस है जिनके बारे में 4 लोगों की हत्या के बारे में बात की गई थी 2 साल पहले का है, वह हो न हो वेद प्रकाश कांड ही है, जिसमें उनकी बेटी और उनकी पत्नी को और उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब अभिषेक पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नजर रखना शुरू कर देती है और फिर पुलिस अभिषेक को पकड़ लेती है। तो अभिषेक टूट जाता है और बेहद ही खौफनाक कहानी सुनाता है। दरअसल अभिषेक प्रकाश किरोड़ीवाल की दुकान पर काम करता था। रितेश कटियार जो उसका दोस्त था, उसको एक अपना बिजनेस खोलना था और बिजनेस खोलने के लिए उसने वेद प्रकाश जी से 9 लाख रुपए लिए थे। यह बात है 2015 की। वेद प्रकाश जी जो उनको जानते थे पैसे आसानी से दे देते हैं। अब एक इंस्टॉलमेंट बन जाती है कि कितने रुपए हर महीने रितेश को वेद प्रकाश जी को देने होंगे। और फिर रितेश मेहनत करता है, लगातार अच्छा काम कर रहा होता है, उसका बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन अचानक से उसकी सेल अच्छी नहीं होती
और उसकी अर्निंग बंद हो जाती है। अब वो किस्तें देना बंद कर देता है। 1 महीने नहीं दी, 2 महीने नहीं दी, लगातार 3-4 महीने बीत गए। तब वेद प्रकाश ने बोला कि देखो ऐसा नहीं चल सकता, तुम किसी भी तरीके से मुझे कुछ तो दो। मान लो तुम पूरा नहीं दे पा रहे हो, आधा आधा करके दे दो, चाहे इंस्टॉलमेंट भी हाफ कर लो, लेकिन मुझे मेरे पैसे तो चुकाओ, क्योंकि मेरा भी काम ऐसे नहीं चलेगा। मैं फ्री में लोगों को पैसे नहीं दिया करता। और इन सब चीजों के लिए रितेश जो है वो लोन पर पैसे उठाता है, तो अभिषेक को गारंटर बनाता है। वो बोलता है कि अभिषेक अगर मैं पैसे नहीं दे पाऊं तो मेरे बदले पैसे अभिषेक चुकाएगा, क्योंकि हम दोनों एक ही पार्टनरशिप पे है। इसके बाद वेद प्रकाश को लगता है कि रितेश अगर उसकी बात नहीं सुन रहा तो वो अभिषेक से बात करते हैं, क्योंकि वो भी उसका पार्टनर है। तो वो अभिषेक को बोलते हैं कि देखो ऐसी बात है, मेरा भी काम ऐसे नहीं चलेगा, मुझे भी आगे बिजनेस करना ही है। तो फिर अभिषेक बोलता है कि आप परेशान मत होइए, हम किसी भी तरीके से आपको पैसा जरूर चुकाएंगे। तो वेद प्रकाश उन चीजों को मान लेता है, क्योंकि इनके घर के बहुत अच्छे रिलेशन थे। लेकिन तब तक रितेश को ऐसे लगने लग जाता है वेद प्रकाश मुझे जलील कर रहा है और बार बार पैसे के लिए अपमानित कर रहा है। तो वो अभिषेक के साथ मिलकर वेद प्रकाश जी को जान से मारने का प्लान बनाता है। अब इसके लिए अभिषेक सोचता है कि हम दोनों कैसे करेंगे। तो इसके लिए 2 और लोगों को शामिल किया जाता है, जिसमें एक होता है मनोज बावला। मनोज बावला भी इसके साथ मिल जाता है कि ठीक है तुम लोग मर्डर करना, मैं लाश वगैरह छुपाने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। इसके बाद अभिषेक वेद प्रकाश जी के बेटे को ड्राइविंग सिखाने का काम शुरू कर देता है। शुभम रेगुलर अभिषेक से ड्राइविंग सीखने लग जाता है और इसी सिलसिले में तारीख आती है 15 जुलाई 2016 सुबह 11 बजे। जो अभिषेक है वो वेद प्रकाश जी के घर पहुंचता है और उनसे बोलता है जो आपका बेटा ड्राइव करता है ना, उसके टायर खराब हो गए हैं, वो कभी किसी भी चीज से भिड़ सकती है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, आपके बेटे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों ना आप मेरे साथ चलिए, हम एक दुकान पर चलते हैं, टायर पसंद कर लेते हैं और टायर चेंज करवा लेते हैं। वेद प्रकाश जी कहते हैं ठीक है। वो आकर इसके साथ कार में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर आप गौर करिएगा कि उस कार में पहले से ही मनोज और रितेश कटियार बैठे हुए थे। फिर अभिषेक वायर से उनका गला घोट देता है और उनका मर्डर कर देता है। अब सोचते हैं कि हमने इनका मर्डर तो कर दिया, लेकिन कल जो इनके परिवार वाले हमसे पूछेंगे कि वो अभी तक घर नहीं आए तो क्या बात है, ये सब चीजें जब पूछी जाएंगी तो मैं क्या कहूंगा। इसलिए वो सोचते हैं क्यों न इसके पूरे परिवार का ही खात्मा कर दिया जाए, इस पूरे परिवार को मिटा दिया जाए, ताकि हमें इन फ्यूचर में कोई भी पकड़ नहीं पाए। अब नंबर आता है शुभम का। अभिषेक शुभम को कॉल करता है और बोलता है कि भाई तुम्हारी कार ठीक हो गई है, तुम एक बार आकर देख लो, यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे पापा भी हमारे साथ ही है। शुभम निकलता है, निकलकर उनके पास पहुंचता है और शुभम कार में बैठ जाता है। कार में बैठने के बाद ही उसी क्लच वायर से शुभम का भी गला दबा देते हैं और उसको भी मौत के घाट उतार देते हैं। उसे मारने के बाद उसकी लाश को भी डिग्गी में डाल देते हैं। अब इतना हो जाने के बाद इनको लगता है अब बची हुई उनकी बेटी और एक पत्नी। फिर ये साधना जी को फोन करते हैं और बोलते हैं कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आपका बेटा यहीं पर है, आप फटाफट आ जाइए, हालत बहुत गंभीर है, आप इस हॉस्पिटल पर आ जाइए। साधना परेशान होकर भागी भागी जाती है। जिस बताई हुई जगह पर वो पहुंचती है वहां ये लोग इसे कार में बिठाते हैं और जिस तरीके से शुभम और वेद प्रकाश जी की हत्या की उसी तरीके से साधना का भी कत्ल कर देते हैं। अब लास्ट में अब गाड़ी में 3 लाशें होती हैं। अब बात आती है बेटी की। 9 बजने के बाद यह बेटी को भी कॉल करते हैं, उसको भी यहीं बुलाते हैं, यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारा भाई हमारे साथ ही मौजूद है, फटाफट आ जाओ। नैना भी वहाँ आ जाती है और नैना को भी ठीक उसी तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब चारों की लाश उसी कार में थी। उन लाशों को सुनसान इलाके में जो हापुड़ और दिल्ली के रास्ते में पड़ता है वहाँ पर फेंक दिया जाता है। अगले दिन ये फिर वहीं पर आते हैं। शाम के टाइम जाने के बाद स्कूल में पहुँचते हैं कारपेट लेकर और परफ्यूम लेकर। अब हापुड़ जाते वक्त एक नहर पड़ती है जो काफी चौड़ी है, उसमें चारों लाशों को फेंक देते हैं। अब 16 जुलाई की रात जो लाशें फेंकी गई थी उसमें से 3 लाशें तो बह जाती है, किसी को नहीं मिलती। लेकिन 17 जुलाई को सुबह सुबह नैना की लाश को लोग देख लेते हैं। मनोज बावले ने अगर सेखी ना बघारी होती और अपने दोस्त नशे में इस तरह की बात ना कही होती तो इस केस का खुलासा कभी हो ही नहीं पाता। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।